हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर मार्केट टॉक। तो आज की जो वीडियो है वो जो भी लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो हर स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है, वो है कैंडलस्टिक चार्ट्स। और अगर आपको इसका ही नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप चार्ट्स देखकर कभी कंफ्यूज हुए तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के एंड तक आप कैंडलस्टिक को रीड करना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते और समझते कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसे काम करता है और इनका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। तो कैंडलस्टिक चार्ट एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो प्राइस मूवमेंट को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। कैंडलस्टिक का ओरिजिन जापान में हुआ था और ये आज हर मार्केट में यूज़ होता है। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट एक ऐसा फाइनेंशियल चार्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के प्राइस मूवमेंट्स को दिखाता है। हर कैंडलस्टिक 4 की प्राइस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। चार्ट्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉलम हो गया, स्टेप लाइन हो गया, एकेनेश हो गया, बेस लाइन है, एचएलसी एरिया, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं। बट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज होता है वो है कैंडलस्टिक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक कैंडल की तरह दिखती है, इसीलिए इसे कैंडलस्टिक बोलते हैं। जो ब्लू कलर वाला एरिया देख रहे हैं उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, जो कि ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में होता है। और जो ये बॉडी के ऊपर और नीचे जो लाइन्स है उसे वो वीक या शैडो ऑफ द कैंडल बोलते हैं, जो हाई और लो प्राइस को दिखाती है। बुलिश और बियरिश कैंडल में ओपन और क्लोज प्राइस अलग होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। और ये भी समझेंगे कि कैंडल को कैसे पहचाने, ये बुलिश कैंडल है या बियरिश। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके 4 इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। तो ओपन प्राइस वो होता है जिस प्राइस पर टाइम पीरियड स्टार्ट होता है या आप बोल सकते हैं मार्केट खुलता है। क्लोज प्राइस वो होता है जिस पर टाइम पीरियड एंड होता है या मार्केट क्लोज होता है। हाई प्राइस मीन्स उस दिन का उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस, और लो प्राइस मीन्स उस दिन का उस टाइम पीरियड का लोएस्ट प्राइस। कैंडल का कलर या तो रेड या ग्रीन होता है जो प्राइस मूवमेंट को बताता है। रेड कैंडल मीन्स बियरिश कैंडल, जब भी कोई प्राइस अपने ओपन प्राइस से नीचे क्लोज होता है तो वो कैंडल होती है बियरिश कैंडल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो 120 है और इसका जो क्लोज प्राइस है वो 100 है। तो बेसिकली इसका जो ओपन प्राइस है वो उसके क्लोज प्राइस से ज़्यादा है, और उस दिन इस कैंडल ने 125 का हाई लगाया और लो जो लगाया उस दिन वो है 90। तो बेसिकली ये जो कैंडल है इसे बोलते हैं बियरिश कैंडल, जब किसी भी कैंडल का ओपन प्राइस उसके क्लोज प्राइस से ज़्यादा होता है तो वो होता है बियरिश कैंडल। अब समझते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का कलर होता है ग्रीन। बुलिश कैंडल मीन्स जिस कैंडल का क्लोज प्राइस अपने ओपन प्राइस से ज़्यादा है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उसे बोलते हैं बुलिश कैंडल। तो जैसा कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं, इसका जो क्लोज प्राइस है वो अपने ओपन प्राइस से ज़्यादा है। इसका जो ओपन प्राइस है वो है 100 और इसका जो क्लोज प्राइस है उस दिन का वो है 120, और उस दिन का इसका जो हाई प्राइस था वो है 130 और इसका जो लो प्राइस है वो है 95। तो ये जो वीक्स है ये बेसिकली उसका जो हायर वीक है वो बता रही है उस दिन का उसका हाईएस्ट प्राइस, और लोअर वीक है वो बता रही है उस दिन का उस कैंडल का लोअर प्राइस। तो जब भी कोई कैंडल का क्लोज प्राइस अपने ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है तो वो कैंडल होती है बुलिश कैंडल। तो अभी हम कुछ कॉमन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स देखते हैं जो आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक चार्ट में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर साइड जो ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही है वो है बेसिकली बुलिश कैंडल्स, और नीचे जो रेड में आपको दिख रही है वो है बियरिश कैंडल्स। तो इन कैंडल्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके या अदर कोई बहुत सारे डेटा अवेलेबल है इन कैंडल्स का आप पढ़ भी सकते हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं। अभी समझते हैं इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो आप रेगुलरली चार्ट्स में देखोगे। तो जो सबसे पहले आपको ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है वो है मोस्ट बुलिश, मीन्स अगर आप इस कैंडल में नोटिस करोगे तो इस कैंडल में कोई लोअर वीक या हायर वीक है ही नहीं। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि जिस दिन ये कैंडल ओपन हुई उस दिन का लोअर प्राइस ही उसका ओपन प्राइस था और हायर प्राइस ही उसका क्लोज प्राइस था। मतलब इस दिन कोई सेलर यहाँ पे कुछ एक्टिव हो ही नहीं पाए, इस दिन कंप्लीट वो कैंडल बुलिश थी। सेम सिनारियो यहाँ पे अप्लाई होता है बियरिश केस में। जो आप नीचे रेड कैंडल देख रहे हो मोस्ट बियरिश कैंडल, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी लोअर वीक्स नहीं है ये कैंडल को,
तो इसका क्या मीनिंग है बेसिकली आप अगर देखोगे तो इसका मीनिंग ये है कि उस दिन बायर्स एक्टिव ही नहीं थे या फिर बायर्स की पावर यहाँ पे चली नहीं पाई है, क्योंकि आप देखोगे जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ वही प्राइस उसका हाई प्राइस था, मतलब बायर्स इसको ऊपर लेके ही नहीं जा पाए और सीधा नीचे सेलर्स यहाँ पे इस कैंडल को लेके आए। तो ये कंप्लीट एक बियरिश कैंडल है। उसके बाजू में आप देख सकते हो, बाजू में हैमर कैंडल है, ये जो सेकेंड वाली है वो हैमर है, फोर्थ वाली है उसे बोलते हैं डोजी या स्पिनिंग टॉप, उस टाइप की कैंडल। तो बेसिकली ये कैंडल स्टिक ना चार्ट पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक रिवर्सल या कंसोलिडेशन हो या कहीं से कोई स्टॉक रिवर्स कर सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशंस होते हैं ये कैंडल स्टिक से आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप हैमर देख रहे हो, हैमर में आप देख सकते हो कि ओपन प्राइस जो है, ओपन प्राइस से अगर आप देखोगे तो एक लंबी नीचे एक विक बनी हुई है। मतलब ये क्या शो कर रही है, बेसिकली अपने को ये शो कर रही है कि उस दिन सेलर्स ने इस सेलिंग बहुत हेवी की, बट ये उस प्राइस को नीचे लेके जा नहीं पाए और जो बायर्स है वो उस प्राइस को ऊपर लेके गए। सेम केस में आप नीचे भी देख सकते हो रेड कैंडल, रेड में अगर उस दिन आप देखोगे तो उस दिन बायर्स ने उस प्राइस को ऊपर लेके जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और सेलर्स हावी हो गए और उन्होंने उस कैंडल को उसके मतलब ओपन को जो क्लोज प्राइस है वो ओपन से भी कम प्राइस में क्लोज हुआ। तो बेसिकली ये बेयरिश कैंडल है। तो इस कैंडल स्टिक से आप पता लगा सकते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है मार्केट में, करेक्ट। मतलब अगर आप ये कैंडल्स देखोगे तो आपको समझेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। और ये जो आप राइट साइड में जो पतली पतली पिन जैसी कैंडल्स देख रहे हो उनको बोलते हैं डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स मीन्स क्या, डोजी कैंडल्स का मीनिंग ये होता है कि उस कैंडल में अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ बॉडी है ही नहीं, जो हम लोगों ने देखा था तो उसमें कुछ बॉडी है ही नहीं। बॉडी नहीं है मीन्स उस दिन का उसका ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है और लंबी लंबी वीक्स है। तो यहाँ पे ना बायर जीत पाए ना सेलर्स, तो ये एक बेसिकली इनडिसीजन को बताता है। तो इसके बाद जो कोई भी कैंडल क्रिएट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कैंडल बेसिकली आपको क्या शो करती है कि इस टाइम पे इस मार्केट में इनडिसीजन है, मतलब ना बायर हेवी है ना सेलर्स हेवी है। तो इस कैंडल के बाद जो भी बायर या सेलर हेवी हो उस डायरेक्शन में मार्केट चली जाएगी। तो ये कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक चार्ट या ओपन करके देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे आप कितने अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपके साथ लाइव चार्ट शेयर करता हूँ और देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी सीखा वो एक्चुअल चार्ट में वर्क करता है या नहीं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जो एक कैंडल है वो बेसिकली डेली टाइम जो डेली का प्राइस मूवमेंट है वो यहाँ पे शो कर रही है। तो आप इसमें देख पा रहे हो जो अभी हम लोगों ने कैंडल स्टिक की बात की वो यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रही है। अगर आप जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे उस टाइप की कैंडल्स यहाँ पे देखने मिलेंगी। ये देखिए, ये है डोजी, ये डोजी, ये फुल बुलिश कैंडल डोजी, यहाँ पे ये डोजी, यहाँ पे आप देख सकते हो डोजी टाइप का पैटर्न, बुलिश, बियरिश, जो भी हम लोगों ने अभी बात की, हैमर, सब टाइप की कैंडल। ये देखिए परफेक्ट डोजी का एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो भी हम लोगों ने अभी स्टडी किया उस कैंडल स्टिक का वो आपको इस चार्ट में दिख रहा है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना और इनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे समझो डोजी जो कैंडल है, जो हमने क्या सीखा कि डोजी कैंडल जो बेसिकली क्या बात है, एक इंडिसीजन को बताती है कि जब भी बायर और सेलर का प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है तो डोजी कैंडल क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ पे कई बार देख सकते हो, यहाँ पे डोजी क्रिएट हुई है, डोजी, उसके बाद मार्केट फॉलो है और डोजी कैंडल जो है आपको रिवर्सल का अच्छा साइन देती है। ये जो पैटर्न देख रहे हो ये आप एक फुल बियरिश और उसके अंदर एक ग्रीन, इस कैंडल स्टिक का भी एक नाम है, तो इसे बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में एक बियरिश पैटर्न है। इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, उसके अंदर ही जो सेकंड कैंडल है उसका ओपन और क्लोज दोनों भी उस कैंडल के अंदर है, तो ये एक बियरिश पैटर्न बुलिश पैटर्न है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और जैसा कि आप देख सकते हो एक्चुअल में हुआ भी है। यहाँ से मार्केट कितनी अच्छी तरह से ऊपर गया, यहाँ पे ये वापस ऊपर की साइड पे डोजी बनी, ये बेसिकली रिवर्सल बताया। अगर ये टॉप पे बन रही है इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कितनी हेवीली यहाँ पे गिरा है। तो यस, ये चार्ट्स पैटर्न जो अभी हम लोगों ने देखे या कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देखे वो एक्चुअल में काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये चार्ट पैटर्न्स देख लोगे और कल से ट्रेड करना चालू करोगे, ऐसा नहीं है। इसके साथ बहुत सारे अदर इंडिकेटर्स हो गए, अदर पैरामीटर्स है, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। अगर आप सीखोगे तो बहुत ईजीली मार्केट को समझ पाओगे। तो चलिए अभी हम लोग कुछ दूसरे स्टॉक्स भी देखते हैं, जैसे कि रिलायंस देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रिलायंस है। अभी रिलायंस आप देख रहे हो तो पूरा डाउन ट्रेंड में ही है। तो रिलायंस में भी आपको दिख जाएगा डीओजी फुल बियरिश, ये देखिए बियरिश कैंडल है,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो डोजी बनी है। डोजी मैंने क्या बोला था, एक इंडिसीजन को बताते हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये देखिए डोजी के बाद ही मार्केट रिवर्स होता है। तो आप देख सकते हो ये पैंडल मतलब जो कैंडल्स है वो कितने अच्छी तरह से काम करते हैं। तो अभी और कोई तो एक स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, एनटीपीसी जो अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, और नहीं एनटीपीसी ग्रीन था शायद वो, ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कितने सारे पैटर्न्स बने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनटीपीसी ग्रीन दिखा रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रीन में अभी रिसेंटली आईपीओ आया था इसका। अब इसमें भी देखो, इसमें भी ये फुल जो हम लोगों ने देखी थी फुल बुलिश कैंडल, तो ये वो है। यहाँ पे ये फुल बियरिश कैंडल है। अभी ये जो आप पैटर्न देख रहे हो जो हम लोगों ने अभी बात की बुलिश इंगल्फिंग, उस टाइप का ये पैटर्न है। अब इसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, मीन्स उसके साथ अदर पैरामीटर्स में ही नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है अगर अदर पैरामीटर्स हम इसके साथ देखें। तो बेसिकली आपको इससे क्या समझ रहा है कि अगर चाहे तो आप टाइम फ्रेम भी इसमें चेंज कर सकते हो। निफ्टी में ही हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में आप देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। आप वीकली में भी देखो, वीकली टाइम फ्रेम चेंज करके आप देख सकते हो, वीकली में भी आपको दिखेगा। ये देखिए किस तरह से ये बेसिकली यहाँ तक सेलर्स लेके आती है। 4 जून का कैंडल है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर वीकली में आपको दिख रहा है हैमर टाइप, यहाँ से रिवर्स हुआ। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो इस टाइप के पैटर्न एक्चुअल में वर्क करते हैं, लेकिन इसके साथ आपको अदर पैरामीटर्स देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप इसके साथ मूविंग एवरेज है वो लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 20 EMA है, ये जो है नीचे वो 100 EMA। तो मार्केट इस पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इसको वीकली टाइम फ्रेम में तोड़ा नहीं है, लेकिन फाइनली यहाँ पे इसने तोड़ा है। तो अभी हम लोग इसको डेली में देख लेते हैं। देखिए डेली में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से ये काम कर रहा है। डेली में ये 20 EMA पे कितनी बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी समझ लीजिए यहाँ पे कोई भी एक बियरिश पैटर्न क्रिएट हो गया या डोजी क्रिएट हो यहाँ पे, तो आप तुरंत ट्रेड ले, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि उसके इमीडिएट नीचे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर सपोर्ट है तो आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। इसके साथ अदर इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि RSI हो गया, MACD हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स है। वो कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और देन अगर उन इंडिकेटर्स को हम लोग इसके साथ कंबाइन करें प्राइस एक्शन के साथ जो अभी हम लोग, तो बहुत अच्छे से काम करता है और आपको बहुत अच्छा इसमें सक्सेस दे सकता है। तो उसमें बहुत कुछ सीखने लायक है जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट आप यहाँ पे देख लो किस तरह से सब चार्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। कोई और चार्ट अगर हम लोग को देखना है तो देख लेते हैं। चलिए टाटा मोटर्स देख लेते हैं। ये देखिए टाटा मोटर्स का हम लोगों ने ऑलरेडी एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो भी शेयर किया है, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अदर हमारे स्टॉक एनालिसिस वीडियो वो भी देख सकते हैं। देख लीजिए स्टॉक ये जो टाटा मोटर्स को कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में, अभी इसने रिसेंटली अपना 20 EMA तोड़ा है, जैसे कि हमने बात भी की। आप जाके देख सकते हो अपनी लेवल्स कितनी अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो अभी अगर ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट यही होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। सो देखते हैं इन फ्यूचर। लेकिन जो भी हम लोगों ने यहाँ सीखा उस आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस भी कीजिए और देखिए एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, और कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो फ्रेंड्स ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, हम लोग एवरी वीक एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो भी रिलीज़ करते हैं अपने स्टडी और लेवल्स के ऊपर, जो यूज़फुल है स्विंग, पोजिशनल और इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैंने मेरे एनालिसिस के ऊपर जो ट्रेड लिया है वो भी मैंने शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरे ट्रेड्स इन फ्यूचर भी शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट अर्निंग।